चारों तरफ से गोल मटोले, सही है ना? ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं पेट में जाके? ग्लूकोज। अच्छा, इसी केमिकल स्ट्रेस के फ्लोर के ऊपर आपको एक दूसरा शैतान बच्चा मिला, उसका नाम था क्या? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है ये भी समझ लें। आपने बचपन में कभी गुब्बारा फुलाया? गुब्बारा किस किसने फुलाया? जरा हाथ उठाएं। सही हो गया। अब ये बताएं कि जब हम बाज़ औक़ात ऐसे में टाइट गुब्बारे मिल जाते थे जिसको फुलाने में हमें तकलीफ होती थी, तो हम क्या करते थे? स्ट्रेच करते थे। स्ट्रेच करके क्या होता था फिर? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। पोटेंशियल बन जाता था ना उसमें। ठीक है, यानी अब सुने क्या हुआ। जिस तरह से हम गुब्बारे को फुलाने के लिए स्ट्रेच करते हैं ना, इसी तरीके से जिम जाके हम क्या करते हैं? हम जिम जाके अपने मसल फाइबर्स को ब्रेक करते हैं। बाइसेप्स की एक्सरसाइज अभी मेरी बहन कर रही है, यूं ही 1 आर्म डंबल कर रही है, सही है ना? बोल, या फिर ये है कि आओ तुम्हें बताऊंगा कौन सा वाला है ये। अच्छा, दर्द हो रहा है? हाँ, मसल फटीग हो गया। मैं डर गया। मैंने कराची में हम यूं करते हैं ना, तो उसमें बोलते आओ तुम्हें मैं बताऊं कि क्या करना है, तो मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। इनके लिए तालियां यार। देखो हम कुछ करें, देखो हम, मेरी बात आपको समझ में आए ना आए, मैं तो कराची से आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप सब लाहौर के, आपने अपनी इस बहन को एंटरटेन करना है, ठीक है ना? आप सबका एक टास्क है कि इनको एंटरटेन करना है, ठीक है जी? चले हुमा को, थैंक यू हुमा। अगर आप बुरा माने तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप मानेंगे तो मैं फिर और बुरा भी मनवाऊंगा आपको। नहीं, जज़ाकल्लाह। अच्छा सुने, तो अब प्रोटीन क्या है? हम जिम गए। अब ये बॉयज सुने गौर से, बॉयज गौर से सुने। जब हम जिम गए, हमने बाइसेप्स किए, तो बेसिकली हम जिम जाकर अपने मसल को तोड़ते हैं। हमने मसल ऐसा है, इस कैफियत में जुड़ा हुआ है, मसल फाइबर है ऐसे हैं। हम जब बाइसेप, हमने 5 केजी का डंबल उठाया, तो हमने उसमें मसल फाइबर में गैप पैदा किया। जब गैप पैदा कर लिया हमने, ये काम है हमारा जिम जाकर। अब इस गैप के अंदर खला को कौन भरेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर का घर है, आप फर्स्ट फ्लोर उसमें डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? छत के ऊपर जाएंगे, कटाई करेंगे, सरिये बाहर निकालेंगे, सरिये लगाएंगे, और क्या करेंगे? सीमेंट और बजरी लगा देंगे, ईंटें। तो आपने जिम जाकर जो काम किया है ना, वो तोड़ फोड़ करके सरिये डालने वाला किया है। अब प्रोटीन खाओगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, तो घर तामीर होगा। पॉइंट समझ में आया? सो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। अब हमारे बॉयज लड़के क्या कर रहे हैं? जिम जा रहे हैं। उन्होंने, जिसने यहां तक की गुफ्तगू सुनी, यार उमर भाई ने कहा था भाई जिम जाना है और जिम जाने के बाद प्रोटीन खाना है, चले गए। अब वो खा रहे प्रोटीन। यार मसल बन नहीं रहा। भाईजान, तुम्हें बिल्डिंग का पहला फ्लोर डालना है, तो सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाओगे या रेती और बजरी भी चाहिए होगी, साथ सीमेंट भी चाहिए होगा, सही है? तो प्रोटीन अकेले तुम्हारा मसल नहीं बनाता। प्रोटीन के साथ तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, एक बैलेंस क्वांटिटी चाहिए, रेती बजरी का एक बैलेंस मिक्स चाहिए, तब जाके उसके ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू होगी, सही है? ये काम है किसका? प्रोटीन का। सो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, साथ साथ अब हमने चलना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरे पास है लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता। आपने मुझे देखना है, मैंने पैसे खर्च किए तो आपने मेरे को देखना है, प्रेजेंटेशन नहीं देखनी, सही है? पहला फ्लोर कौन सा है? केमिकल स्ट्रेस। पहला बंदा उसमें आपको मिला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, जो आपको एनर्जी दे रही है। प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। अब तीसरी चीज है जो बेचारी बड़ी बदनाम है, लेकिन इसका कसूर कोई नहीं है, फैट्स,
ठीक है ना, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जब हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो बॉडी में जाके समझे वही काम करते हैं जो तेल कर रहा है, और तेल डायरेक्टली वही काम कर रहा है जो तेल कर रहा है। अब तेल यानी फैट्स का क्या काम है? तो फैट्स जो है वो दो किस्म के हैं, आसान जबान में समझे, गुड फैट्स, बैड फैट्स। अब गुड क्या है, बैड क्या है, इसको भी समझ लें। गॉड मेड इज गुड, गॉड मेड इज गुड, मैन मेड इज बैड। सही हो गया? तो गॉड मेड क्या है? गॉड मेड है बादाम, अखरोट, दूध, दूध से आपने घी बना लिया, ऑलिव ऑयल, ऑलिव से आपने प्रेस किया, ऑलिव ऑयल बन गया, सरसों आया, सरसों का तेल बन गया। अब मैन मेड क्या है? कनोला ऑयल, मार्जरीन। जहां पे इंसान ने कुदरत के कानून में मस्ती करी ना, उसने काम खराब कर दिया। इन शॉर्ट, आसान जबान में आप ये समझे, तो गॉड मेड इज गुड, मैन मेड इज बैड। अब फैट का क्या काम है? देखिए, फैट का काम ये है आपकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन रखना, आपके घुटने चलते रहे भाई, ये अकड़े नहीं, ग्रीसिंग करना। घर के अंदर आपके दरवाजों के अंदर ग्रीसिंग होती है ना, कि वो चूचू नहीं करे। जिन लोगों के घर के दरवाजे चूचू कर रहे हैं वो उसमें क्या डालते हैं? तेल डालते हैं, वो उसमें WD-40 करके कोई एक चीज एक आता है, चाहिए ना। तो कहने का मकसद क्या है कि फैट्स का काम है आपके बोन्स को, आपके मसल्स को लुब्रिकेटेड रखना। फैट्स का काम है आपके ब्रेन को हेल्दी रखना, गुड फैट्स का, यानी बादाम का, अखरोट। अखरोट की शक्ल देखी है आप लोगों ने? किसकी जैसी होती है? तो आपको ब्रेन को स्ट्रांग करना है तो भाई जो चीज आपको अखरोट में मिनरल विटामिन मिल रहे हैं ना, वो आपको और किसी चीज में नहीं मिलते। ठीक है? गॉड मेड इज गुड। ब्रेन की हेल्थ के लिए आपको चाहिए फैट्स, बॉडी की लुब्रिकेशन के लिए आपको चाहिए फैट्स, दिल की शरियानों को खुला रखने के लिए फैट्स चाहिए। फैट जो है ना, फैट जिस तरह से रोटी चावल आपको एनर्जी देता है, वैसे फैट भी आपको एनर्जी देता है, लेकिन साथ साथ वो आपकी दिल की शरियानों में चल के आपकी दिल की नालियों को खुला रखता है। अब आपने गंदा तेल खाया, गंदे किसी ब्रांड की आपने जाके ब्रोस्ट खाई, गंदे ऑयल की, गंदे मार्जरीन की, गंदी मेयोनीज की, जिसको हम कराची में मायो मायो करते हैं। यहां क्या बोलते हैं? मायो ही बोलते हैं। चलो ज्यादा फर्क नहीं है, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा लाहौर में, मैंने प्लान कर लिया लाहौर में आने का। ठीक है जी, अच्छा सुनिए, सब माया। अच्छा सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब गंदा तेल भी दिल की नाली में जाएगा, चलेगा, अच्छा तेल भी चलेगा। गंदा तेल यानी मैन मेड फैट्स आपकी जब दिल की शरियानों में जाएंगे तो वो जम जाएंगे। ठीक है, जम जाएंगे। अब क्या होगा? ओ हार्ट अटैक आ गया, ओ भाई वो, अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जाहिर है दिल की शरियाने ब्लॉक है, तो तुम्हें अब खून पतला करने वाली दवाइयां देंगे। डॉक्टर तुम्हें यह नहीं बोल रहा यहां पे कि भाई तुम डाइट को ठीक करके अपनी दिल की शरियाने खोल लो, वो बल्कि क्या बोलेगा, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है किस चीज का? दवाई बेचने का। वो बोलेगा तुम अपने खून को पतला कर लो, खून की तुम डेल टेस्ट कर लो, लेकिन तुम डाइट को ठीक नहीं करना, मेरा कमीशन मारा जाएगा ना। अल्लाह पाक ने आपको इतनी चीजें दी हुई हैं कि अगर आपको उनका पता हो तो आपको दवाइयां, सप्लीमेंट, ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैं प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स इनको यूज नहीं करता, पूरा साल सिक्स पैक्स मेंटेन करता हूं। और मेरी फिजिक ये एक वो फिजिक है जो एक समझो कि एक आप, मुझे कोई कंपटीशन तो नहीं लड़ना, मुझे तो नहीं कोई कंपटीशन लड़ना। बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है, फिटनेस अलग चीज है, समझ रहे? अब पॉइंट समझे क्या है? गॉड मेड तेल जब दिल की शरियानों में ऑलिव ऑयल चलेगा वो दिल की नालियों को खोलेगा, और अगर मैन मेड तेल दिल की नालियों में चलेगा तो उनको बंद करेगा। तो आपकी बॉडी को हेल्दी चीज चाहिए। फैट समझ में आ गए? यहां तक समझ में आई कहानी? अब हम इसकी डिटेल साइंस में जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी डिटेल अब और मिनरल, विटामिन, इन सब चीजों के ऊपर हम नहीं जा रहे। अब मुझे एक यहां पर आप आ जाओ, छोटू आप आओ। ठीक है जी, आप आ जाओ। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के लिए तालियां।
यानी अब ये जो मेरा भाई है ना, क्या नाम है आपका? नहीं, हमजा अली नाम नहीं है आपका, नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के लिए तालियां। अब आप ये समझे, आपने जब रोटी चावल कंज्यूम किया तो वो बॉडी में जाके कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज में। ठीक है ना, ग्लूकोज में, या मैं उसको कह लूं शुगर, एक ही बात है। ग्लूकोज या शुगर एक ही बात है, सही है? ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई 7-8 लड़के चाहिए, 7-8 कोई दोस्त है हमारे पास? आओ जल्दी से, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। 7-8 लड़के चाहिए मुझे, जल्दी 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 से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। और से ये आपने ये चीज समझनी है, ये इनको आपने याद रखना है। ये कौन है? ये ग्लूकोज है। अरे भाई सारे, बस 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 बस, आ जाओ, चलो आओ। अच्छा, अब आप लोग ऐसे हाथ पकड़ो। अच्छा, हाथ पकड़ो, रिंग बना लो, रिंग 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 बनाओ, रिंग। आप इनका हाथ पकड़ लो। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गए। चलो एक मिनट, एक मिनट, आप अपना हाथ छोड़ो, उसका हाथ पकड़ो, रिंग बनाओ। उस, अरे अबे भाई तू उसका क्यों छोड़ रहा है? अच्छा आप लोग बैठो, आप लोग अभी मैं एंटरटेन करता हूँ। इधर बैठो, इधर। सही हो गया? अब देखो मेरी तरफ, इसी पोजीशन में ऑडियंस को फेस करो। मुंह क्यों छुपा रहे हो? इधर देखो ना। अब छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। हाँ ऐसे, गुड 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 गुड। ये सिनेरियो देख रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग बना हुआ है ना भाईजान, रिंग से बाहर आ जाओ आप बाहर आओ। इस रिंग का नाम है बीसी। इसका नाम है बीसी, ब्लड सेल। क्या नाम है? ब्लड सेल। क्या नाम है? वैसे बीसी किसी और चीज को कहते हैं। वो यार वो होता है ना, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। आप लोग क्या समझे? यार देखो, यार देखो, चलो, लेकिन मकसद बताने का वही था। चलो आप लोग को समझ में आ गई। खैर खैर, चलिए सुने, ये ब्लड सेल है, सही है? अब गौर से सुने, गौर से। ये स्टेज जो है ना पूरा लकड़ी का, ये वाला स्टेज, ये ब्लड की नहर है। नहर मतलब ये नहर है, नहर है ब्लड की। ये भाई कौन है? ये मैदे से निकला हुआ ग्लूकोज है। ये हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, सही है? हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, आपने समझो गंदा वाला। अब ये ग्लूकोज। अच्छा अब सुनो सुनो, देखो मकसद समझाना, किसी की दिल आजारी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे। आपने खाना, रोटी चावल कंज्यूम किया, वो पेट में चला गया, पेट से जाके वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। अभी ये ग्लूकोज आपको एनर्जी नहीं दे रहा। इस ग्लूकोज ने इस ब्लड सेल के अंदर जाना है। जब तक ये ग्लूकोज ब्लड सेल के अंदर नहीं जाता, ये एनर्जी नहीं दे सकता। ये कैसा भी हो, ये एनर्जी देने में मास्टर है। ये मैं पहले बता दूं, एनर्जी मास्टर है ये, उसमें फिल्म है पूरी। ये एनर्जी बहुत देगा। अब क्या हुआ कि ये ग्लूकोज भाई जो है, ये पेट से निकल के ब्लड की नहर में थे। अब ये बीसी के पास पहुंचे चलते चलते। भाई दरवाजा खोलो। इन्होंने खोलना ही नहीं है दरवाजा, इन्होंने बोला बाहर खड़े हो। ठीक हो गया? मैम आप किसके साथ आई हैं? किन दोनों के साथ? कोई वालदा और उनकी बेटी है? कौन कौन है? वालदा और बेटी हाथ उठाए। कौन है? किधर है? यार ऑडियंस बहुत है ना पीछे। अब इतना पीछे बैठ गया तो कैसे पता चलेगा? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक वालदा और इधर करीब से आ जाओ। मैंने देखिए इसलिए कहा था कि करीब आके बैठे ना। अब इतना पीछे आप लोग चले गए, आगे जगह नहीं है हमारे पास, फुल है। चलो इधर है। मैम आपका क्या नाम है? नुस्बा नाम नहीं है आपका, आपका नाम है पैनक्रियास। क्या नाम है? पैनक्रियास बॉडी के एक कोने पे होता है। आप लोग सामने तो आओ, आप लोग मिस कर दोगे। इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, फिर मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। ठीक है? ओके
ये पैनक्रिया है, ठीक हो गया। अब गौर से सुने ये बात, जब हमने खाना कंज्यूम किया रोटी चावल, तो रोटी चावल बॉडी में जाके किस चीज में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। तो हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ? बढ़ा, स्पाइक हुआ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हमारा। अब मिसाल के तौर के ऊपर हमने 2, 3, 4, 5 रोटियां खाई किसी की शादी के अंदर वलीमे पे, उसके बाद चावल भी वहां मौजूद थे, हमने चावल भी खाए, और खानी हमें पूरे दिन में 2 रोटियां थी, हमने 4 रोटियां खाई हैं, पूरी प्लेट बिरयानी के लिए है। उसके बाद हमने गार्लिक नान, तो यार मिस हो गया था, वो लेके आओ, फिर गार्लिक नान अलग से खाया, रोटी डुबो के वो भी खाया। अच्छा, ओहो, आदमियों को सिर्फ 2 सुन्नतें याद है माशाल्लाह, 4 शादियों की और मीठे खाने के बाद मीठे की, ऐसा ही है कि नहीं? ये टॉप हिट लिस्ट के ऊपर है ये वाली। ओह यार मीठा ले आओ यार, ये तो कभी कभार होता, ले आओ। अब आपने इतना सारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स कंज्यूम किया, अब आपकी बॉडी में एक साथ गया, ठीक है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक किया। आपकी बॉडी के अंदर अगर 5 ग्राम का मतलब यह है कि जो टीस्पून होता है चाय का चम्मच, अगर एक चाय का चम्मच आपकी पूरी इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.5 से 4 लीटर खून होता है। कितना लीटर समझो? 4 लीटर खून है। 4 लीटर खून के अंदर अगर एक चाय की चम्मच यानी 5 ग्राम शुगर होगी ना, 5 ग्राम शुगर, तो आपका ब्लड शुगर लेवल रहेगा 100। क्या रहेगा? जो कि नॉर्मल है, सही है। अब मैंने शादी के ऊपर 4-5 पराठे, नान, कोरमे, कढ़ाइयाँ खाई, पेप्सी भी पी, और भी कोल्ड ड्रिंक्स पी, आधी 2-2 बोतलें लाया, आधी पी के छोड़ी, मिक्स भी करी, वो बताओ, बोल रहा मिक्स कर रहे हैं, सही है। हमने बहुत सारा शुगर कंजम्पशन की, ब्लड शुगर लेवल मिसाल के तौर पे हमारा कहा गया 500-600 पे चला गया। तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने ऑटोमेटिक रखा हुआ है, जिसका काम है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जिधर भी होगा ना, 500 पे, 600 पे, 1000 पे, उसको 100 पे लेके आना किसका काम है? इंसुलिन का, जो कि इनकी बेटी है। पैनक्रिया चलकर इंसुलिन रिलीज करता है, सही है। सो इंसुलिन जो है, इधर है, आपका क्या नाम है? इंसुलिन। बेहतरीन, समझदार बच्ची है, उसको पता था कि हमने यही बोलना है। ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी इंप्रेस्ड, वेरी इंप्रेस्ड, ठीक है। अब सुने, अब आप अज्यूम करें कि बॉडी के अंदर जब आपने रोटी चावल दावत पे कंज्यूम किए, तो ये अकेला नहीं था, इसकी तरह के इसके बहुत सारे थे, ठीक है। मतलब ये 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, वो बाकी बॉयज कहाँ चले गए? 4-5, ठीक है, कहाँ है? एब्जॉर्ब हो गए, चले गए। चलो 5 बॉयज आओ, 5 बॉयज आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। मैं तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझाना है। 5 लड़के जल्दी से आ जाओ, बस जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अब ये देखो, ये सब वो शादी वाले में जो दावत में कार्बोहाइड्रेट्स खाए ना, वो वाली कंडीशन है। ये जैसा खाना खाओगे वैसे ही ग्लूकोज आएगा, सही है, समझ गए? आप सुने बात। अच्छा, पैनक्रिया इंसुलिन आ गया है, मैम आ गया। अब ब्लड शुगर लेवल चला गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब समझे 700 पे चला गया, 700 पे चला गया। अगर ये 700 पे रहेगा तो ये बॉडी के लिए डैमेजिंग है। ये 7 बंदे अगर मैं स्टेज पे छोड़ दूं तो काम खराब हो जाएगा, काम तो बढ़ गया, सही है, काम बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा, सही है। अब छोड़ें आप। तो इन पैनक्रिया एक समझदार सिस्टम अल्लाह ने बॉडी में रखा हुआ है, वो फौरन से ये सेंस कर लेगा, ओहो भाईजान आज तो लोड पड़ गया ज्यादा, मुझे कितनी इंसुलिन रिलीज करनी है इन 700 को यूनिट को 100 पे लाने के लिए। पैनक्रिया ये सेंस करेगा। जब पैनक्रिया ये सेंस करेगा तो वो इंसुलिन को भेजेगा है। इंसुलिन बोलेगी भाई आप काबू में आओ, आप घर जाओ, आप भी घर जाओ, आप भी घर जाओ, आप भी घर जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। तो इंसुलिन का पहला काम क्या हुआ कि उसने ब्लड शुगर लेवल को जिधर भी है
उधर से 100 पे लाना है। पहला काम समझ में आ गया? किस किस को समझ में आया यार? अब जोर से बताएं, किस किस को समझ में आया? आवाज से बताएं, आवाज से। सही है, सही है, सही है, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। पहला इंसुलिन का काम क्या हुआ? ब्लड शुगर लेवल को। अच्छा, अब ये भाई घूम रहे थे इधर के यार मुझे ब्लड सेल के अंदर जाना है, तो इन गार्ड्स ने बोल दिया कि भाई हम आपको नहीं जानते, तो ये यहीं पे घूम रहे हैं। इंसुलिन इनके पास आई, इन्होंने बोला कि भाई क्या मसला हुआ, आप इधर क्यों घूम रहे हो? तो इन्होंने जाके इंसुलिन को बोला कि भाई ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो फिर इंसुलिन इधर आए। इंसुलिन यहां आएगी, इनको बोलेंगे दरवाजा खोलो, खुल गया, अंदर चला गया। ये इंसुलिन का दूसरा काम ग्लूकोज को ब्लड सेल के अंदर पहुंचाना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझाया, अब गौर से सुने। एक इंसान जिसको 2 रोटियां खानी है, कभी कभार अगर वो 4, 5, 6 रोटियां खा रहा है, सही है, सिस्टम को कभी कभार इंसुलिन रिलीज करनी पड़ रही है, कभी कभार ज्यादा काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक इंसान सुबह भी 2 रोटी, शाम को भी 2 रोटी, रात को भी, मुसलसल उसने पैंक्रियास को बिजी रखा हुआ है। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो क्या हो रहा है कि पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ज्यादा काम करने की वजह से, ओवर यूज होने की वजह से होगा क्या? पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करना छोड़ देगा। जब पैंक्रिया बाहर आओ, वैसे मैं भी इंसुलिन का काम कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा सुनिए। अब आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए तो पैंक्रिया बीमार पड़ जाएगा, इंसुलिन निकलना खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा? आप कहलाएंगे शुगर के पेशेंट, डायबिटिक। एक बंदा वो है जो डायबिटिक है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि भाई इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर रहा, और एक वो कंडीशन है कि इंसुलिन रिलीज कर रही है बॉडी, लेकिन वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही, वो आधे रास्ते पे आके डेड हो जाती है। तो आधे रास्ते पे जब वो डेड होती है तो शुरू के फेज में डॉक्टर्स जो है उनको दवाई दे देते हैं कि इंसुलिन को प्रोटेक्ट करके काम हो जाए। अब अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज नहीं कर रही तो ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड सेल के अंदर नहीं जा सक रहा, तो ये बाहर रह के बदमाशी करेगा, और जब ये बाहर रह के बदमाशी करेगा तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपकी लिथार्जिक महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आप खाना खा रहे होंगे लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो ब्लड सेल के अंदर नहीं जा रहा। तो शुगर पेशेंट क्या कहते हैं, यार हम खाना खा रहे लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिल रही। खाना खा रहे, एनर्जी नहीं मिल रही, और वो एनर्जी के चक्कर में और ग्लूकोज खाएगा और कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएगा। तो इसके जैसे 7-8 बंदे और आ जाएंगे, और 7-8 बंदे आके क्या करेंगे? कोई हड्डियों को घुस के कमजोर करेगा, कोई आंखों में को घुस के कमजोर करेगा, कोई बालों को सफेद करेगा, कोई आपकी अज़दवाजी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। एक्सेस ग्लूकोज, आपके दिमाग के प्रोसेस करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। आपकी अज़दवाजी जिंदगी अगर अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन उसके अंदर से जो सिस्टम निकलना है जिससे आपकी खातून ने कंसीव करना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी वजह से? एक्सेस ग्लूकोज की वजह से, जो आपकी बॉडी में आप कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आई बात? दूसरा सिनेरियो, ये तो वो सिनेरियो है कि भाई ग्लूकोज को आपने खुला छोड़ दिया तो वो बॉडी में कितना नुकसान कर रहा है, ठीक है? समझ में आ गई बात? किस किस को समझ में आ गई? अब जाए। थैंक यू यार, इन सबके लिए तालियां यार। अब गौर से पूरी
पूरी सीरतुन नबी के अंदर मैंने कहीं चावलों का जिक्र नहीं सुना। हजरत आयशा की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने लगातार 3 डेज हुजूर को रोटी खाते नहीं देखा। हमने लगातार 2 दिन पेट भर के खाते रोटी नहीं देखा, हत्ता कि हुजूर अल्लाह से जा मिले। हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट भर के खाते नहीं देखा। 3-3 चांद हमारे घर में गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। 2 काली खजूर सुबह, 2 काली खजूर शाम को। ठीक है, चावलों का जिक्र नहीं मिलता। हमने हुजूर को पतली रोटी, जिसको चपाती कहते हैं, पूरी जिंदगी खाते नहीं देखा। तो साहबा ने पूछा कि रोटी कैसी होती थी? तो उन्होंने बताया कि जो जौ और गंदुम होती थी उसको एक हाथों से पीस लिया, फूंक मारी, जो उड़ गया, बाकी जो बचा उसमें पानी डाला, गूंदा, रोटी बनाई और वो सर्व हो गई। और 2 दिन लगातार रोटी नहीं खाते देखा। इसका मतलब एक दिन में 2 टाइम तो होगा ही नहीं ना। हमारे एक दिन में 3-3 टाइम रोटी का है। और हम फॉलोअर किसके हैं? और हमने मुल्क किसके नाम पे बनाया है? ठीक है, अच्छा, अब मैं तो फिर भी जो आपको प्लान अपने क्लाइंट्स को बना के देता हूं, उसमें रोटी भी होती है, उसमें चावल भी होता है, हर चीज की क्वांटिटी होती है। लेकिन उस क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी मैटर करती है। सो एक हदीस आपको सुनाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, और यह हदीस मेरे क्लाइंट के ऊपर बड़ी काम करी और अक्सर काम करती है, तो मैं ये आपको सुना रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए और उनके घर में बड़ी अच्छी खिड़की बनी हुई थी। तो हुजूर ने फरमाया कि आपके घर में बड़ी अच्छी खिड़की बनी हुई है, ये बड़ी अच्छी खिड़की बनाई है। तो उन्होंने बताया हुजूर यहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये नियत करते कि यहाँ से 5 टाइम अजान की आवाज आती है, तो हवा तो आपको आ ही रही थी, लेकिन हर टाइम अजान का आपको सवाब भी मिल जाता। अब एक क्लाइंट हमारा चावल खाने का बहुत शौकीन था। हमने उसको ये कहा कि तुम ये सोच के चावलों को थोड़ा अवॉइड करो कि अल्लाह के नबी ने कभी कंज्यूम नहीं किए, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी और तुम्हें क्या होगा, सवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, सो उसके निस्बत से मैंने आपको एक ये प्रिंसिपल समझा दिया। सही है? अच्छा, अब ये वाला जो प्रिंसिपल है, इसको समझने के लिए अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे वो लोग स्टेज के ऊपर चाहिए हैं जो लोग कभी समंदर पे गए हैं, हाथ उठाएं, जिन्होंने कभी सी साइड देखी है। हुमा, आपने कभी सी साइड देखी है? याद नहीं रहा। आप शायद टीवी फिल्मों में देखी है। आप स्टेज पे आना पसंद करेंगी? आए, मोस्ट वेलकम। हुमा के लिए तालियां। और हुमा को माइक दे यार, एक प्लीज माइक दे। अच्छा, और किसने हमारे, अच्छा बॉयज इधर देखिए, आप लोग फोकस करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और किसने समंदर देखा है? समंदर, मैम आपने देखा है? सीव्यू गई हैं आप? आए। कौन आएगा? कोई भी आ सकता है, कोई आ सकता है जिसने समंदर, मैम आप ही हैं, आए। अच्छा, कोई हजरत भी आए, जरा कोई मैच्योर इंसान है। बड़े भाई आपने देखा है कभी सीव्यू समंदर गए? अंकल आप आए। और किसने देखा है भाई? कोई दुबई गया हो, कनाडा गया हो, बर्तानिया गया हो, जिसने समंदर पे कभी ना, सर आए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कौन है? मैम आए। प्लीज तालियां बजाएं यार, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना। आए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यार ये वाली लाइट, मैम आप लोग सब इधर आए, प्लीज इधर आए। अच्छा यार, ये लाइट सही है, सही चल रही है? हमारा कैमरा रिकॉर्ड भी सही कर रहा है? किधर है वो? HD कैमरा सही रिकॉर्ड कर रहा है, साउंड भी सही आ रहा है भाई, चेक दें। अच्छा,
अब बड़ा गौर से आपने ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। आप सब लोग समंदर पे गए हुए हैं, ठीक है जी, सब गए हुए हैं। अब आपने इमेजिन करना है कि आप समंदर पे खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? समंदर पे गए तो समंदर में ही खड़े होंगे, स्टेज पे नहीं खड़े होंगे, ये समंदर है। अब सामने समंदर पे खड़े और अकेले हैं और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। अब आप आगे देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? एक मिनट, पानी तो है, एक मिनट, माइक किधर है? चल रहा है? हेलो सर, आप समंदर पे खड़े हुए तो आपको पानी नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? पानी। कितना पानी? पानी ही पानी। पानी ही पानी। वाह वाह वाह, तालियां। सर पानी पानी आपको भी नजर आ रहा है, कहां तक नजर आ रहा है? पानी पानी जहां तक नजर जा रही है। अब शेर बनता मुकम्मल होता जाएगा, पानी ही पानी जहां तक नजर जा रही है। सही है सर, कहां तक पानी नजर आ रहा है? जहां तक नजर जा रही है, जिसको हम कहते हैं ताहद्दे निगाह। सर कह सकते हैं ताहद्दे निगाह। ताहद्दे निगाह मतलब जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे क्या नजर आ रहा है? मैम आपको आ रहा है क्या? पानी। हुमा के लिए तालियां, एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है? थैंक यू। देखिए आपने रौनक लगाई की है, आई एम ग्रेटफुल। आप बताएं पानी कहां तक? कहाँ हद्दे नहीं ना। किसी को शरबत नजर आ रहा है? छोटू तुम्हें पेप्सी? समंदर में खड़े होकर क्या नजर आ रहा है? अरे क्या बात है भाई, ठीक है, चलो तालियां। I see sea waves and the sunset. माशाल्लाह, सनसेट भी हो रहा है, ठीक है। हद्दे निगाह पानी। ता हद्दे निगाह पानी हमें नजर आ रहा है, ठीक हो गया? मैं पकड़े। अच्छा, ता हद्दे निगाह आपको पानी नजर आ रहा है। शहादत की उंगली कौन सी है? ये। चलो शुक्र है सबकी एक ही है, किसी की उल्टे हाथ वाली तो नहीं है। सब अब निकाले निकाल ली। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब एक टास्क आपको दिया कि आप पानी, आपकी लहरें आपके जूतों को गीला कर रही हैं, पानी टखनों को गीला कर रही हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करें, आप समंदर में यूं जाएं, उंगली डिप करें और बाहर निकालें। कर ली डिप हो गई। अच्छा, नीचे नहीं जाना, डिप हो गई। अब आपकी उंगली पे कितना पानी लगा रह गया है? माइक का है मैम, आपकी उंगली पे कितना पानी लगा रह गया है? मेरे ख्याल से सिर्फ एक डॉट। एक डॉट, जी एक ड्रॉप, कुछ ड्रॉप्स हों। कुछ ड्रॉप्स होंगे, फ्यू ड्रॉप्स। फ्यू ड्रॉप्स ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये बहुत अच्छा किया, बंद कर दो इसको यार, बहुत अच्छा किया, थैंक यू यार, थैंक यू। इसका बोनस पक्का है, इसका कमीशन भी पक्का है भाई, सही है, तालियां इस भाई के लिए। अच्छा, अब सुने, अब आया क्रूशल सवाल। आपकी उंगली पे लगा हुआ एक डॉट। इस डॉट को आप कंपेयर करें कि समंदर से जो सामने है, सामने कितना रह गया और इस उंगली पे कितना रह गया। इस उंगली पे जितना पानी रह गया आपके, इसको कंपेयर करें तो आपको सामने नजर आ रहा था हद्दे निगाह। इस कतरे की क्या हैसियत है उस समंदर के आगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सर कुछ और अल्फाज दें। कोई खास नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया। अरे कतरे से तो बनता है, आप फिलोसोफर ना हो ना, अभी सीधा जवाब दो। अभी फिलोसोफर नहीं बनना आपने, ठीक है? फिलोसोफर चले गए, पाकिस्तान में आपको फिलोसोफर नहीं आ रहा। कतरे की क्या हैसियत है जो लगा हुआ है? मतलब कतरा आपकी उंगली पे, सामने सारा समंदर है। अब समंदर को कंपेयर करें इस कतरे से, तो कतरे की क्या अहमियत है समंदर के आगे? कुछ भी नहीं। ना चीज। नाचोस, उसको नाचोस मंगाओ भाई, नाचोस। नथिंग, ठीक है? कोई और इंसान है जो कह सकता है कि यार इस कतरे की समंदर के आगे लॉजिकली बताएं क्या हैसियत है? अच्छा, एक कॉल पे बताना है सबने यार, फिलोसोफर मत बनना, बताओ। बड़ी एक मिनट सीरियस बात है, सुने, अभी वो करते हैं, एक मिनट। समंदर में आपने उंगली डिप करी, बाहर निकाली, इसमें कितने कतरे लगे हुए हैं? एक कतरा लगा हुआ है। इस कतरे की क्या अहमियत है समंदर के आगे? क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं। तो ऑन माय कॉल ऑफ बताना, इस कतरे की समंदर के आगे क्या अहमियत है?
क्या अहमियत है? कुछ नहीं, कुछ भी अहमियत नहीं है, ऐसा ही है। नहीं कर, अरे आपने नहीं कहा था ना, अब सुने ना, अब सुने, सुने यहां तक तो हम साथ है ना, कुछ भी हैसियत नहीं है ना इस कतरे की। इस कतरे को मैं कैसे कंपेयर करूंगा जो लहरें ही लहरें आ रही हैं, ताहते निगाह पानी जा रहा है, कितना गहरा पानी है और उंगली पे कितना रह गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसी तुम समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा ये इस दुनिया की मिसाल है। ठीक है, सही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इसको छोड़ो, यहां तक बात समझ में आई? मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है, मैं आपको कहता हूं कि सर आपके पास 2 सिनेरियोज हैं, 1 रुपया ले जाए घर या $1 बिलियन ले जाए, तो आप क्या चूज करेंगे? Definitely billions. सर फिलोसफर नहीं, फिलोसफी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, 1 रुपया है एक जगह पे और एक जगह $1 बिलियन, तो आप क्या लेके जाओगे? नहीं, देखो हलाल भी है, टैक्स भी पे किया हुआ है, कोई चैलेंज भी नहीं है, कोई इदारा भी नहीं पूछेगा, बिल्कुल आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बिलियन सही है। अब एक इंसान जो $1 बिलियन को छोड़कर 1 रुपया लेके जाएगा, उसको बताएं बड़े भाई क्या कहेंगे आप? क्या 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 अल्फाज दिए, ये अल्फाज तो मुझे चाहिए, ये तो कराची वाले अल्फाज लग रहे हैं, बताएं। आओ, कौन कह रहा है? आए ना, जल्दी आए, वहीं से माइक दे दो यार, ये माइक दो। क्या क्या कहेंगे? बेवकूफ। एक बंदा $1 बिलियन छोड़कर हलाल के $1 बिलियन, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, टैक्स भी पे किया हुआ है, सब टेंशन फ्री, वो $1 बिलियन को छोड़ के 1 रुपया ले जाए, क्या कहोगे? बेवकूफ के अलावा चरिया कौन बोल रहे हैं? शपाटर। अच्छा, और एक बंदा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के 1 रुपया लेके जाया था, तो उसको क्या बोलोगे? महान। सही है, ठीक है। अब सुने, ये बिल्कुल वही बात है कि इस दुनिया की मिसाल कैसी है, जैसे समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना इस पे लग गया ये इधर ही है, ये इधर की जिंदगी है, इधर की दुनिया है, और एक बंदा जो समंदर सामने रह गया, वो क्या है? वो आखिरत की जिंदगी। मुसलमान का ईमान ही इस बात के ऊपर है कि असल जिंदगी क्या है? आखिरत की। अब किसी ने इस कतरे को फोकस किया और उसको आग लगा दी, इस कतरे को फोकस किया और उसको आग लगा दी, तो उसको हम सब ने क्या कहा? अगर हम यहां बैठे हैं और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम सब कुछ यही मिल जाए, और हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमा रही हैं कि पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने हुजूर को 2 दिन लगातार पेट भर के रोटी खाते नहीं देखा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन रोटी खाते पेट भर नहीं देखा, हत्ता कि हुजूर अल्लाह से जा मिले। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके मुकाबले में हम आपको ये नहीं कह रहे कि कुछ ना खाओ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट इस जाविये से दुनिया को देखने की कोशिश करो। इस कतरे के पीछे, अब मिसाल के तौर के ऊपर अब मैं आपसे एक रेलेवेंट सवाल पूछता हूं। इस कतरे के पीछे सब जाके बैठे। पहला फ्लोर हमारा मुकम्मल हो गया, मुबारक। यहां तक किस को इंटरेस्टिंग लगी कहानी? अच्छा, जोर से आवाज में बताएंगे। 1 2 3।
सही है भाई, शॉर्ट भाईजान एक मिनट भाई, हेलो, शॉर्ट सही बन रहे हैं, शॉर्ट बनने चाहिए, खर्चा हुआ है भाई, वसूल करने हैं। कोने में जाओ, कोने से बनाओ, वापस बनाओ, स्टेज से आगे बनाओ, वापस से, ठीक है जी। वन, अब रेडी, बहुत जोर का चाहिए कि भाई वसूली हो जाए। 1 2 3, सही हो गया। अच्छा, अब हुमा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए? कुछ एंटरटेनमेंट है, थोड़ी सी है, अभी और बढ़ जाएगी। अभी तो देखो मूवी अपने 30% में पहुंच गई है। अब दूसरा फ्लोर कौन सा था हमारा केमिकल के बाद? फिजिकल के लिए तालियां भाई, ये आप लोगों, और ये आप लोग अपने लिए तालियां बजा रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को याद है, इसका मतलब मैं कुछ कोशिश जो कर रहा हूं समझाने बताने की, वो आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद है। आसान लग रहा है, मुश्किल है? शुक्र है, पढ़े लिखे लोग। अच्छा, फिजिकल अब सुने देखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट आसान था, अब दूसरा कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ी सी आपका ध्यान ज्यादा चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको, जो अब मैं इस फ्लोर पे बता रहा हूं, इस फ्लोर पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिजिकल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, ये जिसने सही मानों में सुन लिया, उसको स्ट्रेस, जहनी दबाव किसी भी हद छू ही नहीं सकेगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुन लिया, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। रेडी है? Yes. दूसरे फ्लोर का नाम था फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का पावर हाउस है आपका ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है? ये दो अल्फाज हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। माइंड सोचने के लिए, ब्रेन क्या है सर में? अच्छा, ब्रेन और माइंड का फर्क कौन बता सकते हैं? हजारों लोग बैठे, कौन बता सकते हैं? जरा हाथ उठाए। मुश्किल से 0.1%, थोड़े से लोग हैं, 1% लोग होंगे। अब सुने, ब्रेन और माइंड का फर्क समझे। छोटू, अब बेटा अपना हाथ रखो, अभी बताता हूं। ब्रेन और माइंड का, आपका मोबाइल है, वो हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर पे चलता है? सैमसंग का मोबाइल है, वो किस सॉफ्टवेयर पे चलता है? एंड्रॉइड। आईफोन हार्डवेयर है, किस सॉफ्टवेयर पे चलता है? iOS। तो ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। सही है? माइंड समझ लिया। अब माइंड जो सॉफ्टवेयर है, उसको समझ लिया वो कैसे काम करता है, तो आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा, दूसरे के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे वो सोच रहा है, समझ रहा है, सारा उसका माइंडसेट है। क्योंकि अगर आपको माइंड समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो आप दूसरे को भी समझने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। और जब दूसरे को समझने में आसानी होगी, तो आपके मामला बेहतर रहेंगे। माइंड दो किस्म के हैं। माइंड दो किस्म के हैं। पहला माइंड कहलाता है कॉन्शियस माइंड। क्या कहलाता है? पहला माइंड कहलाता है कॉन्शियस माइंड। देखिए, इन अल्फाज को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन गौर से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। माइंड के दो किस्म के माइंड है। पहला माइंड कहलाता है कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। जिंदगी में कोई भी काम जब आप जिंदगी में पहली दफा करते हैं, तो वो काम आप बहुत देखभाल करके करते हैं, अटेंटिव होके करते हैं, अवेयरनेस आपकी फुल होती है, गौर से करते हैं, देखभाल करके। तो जो भी काम जिंदगी में पहली दफा किया जाता है, वो किस दिमाग से हो रहा होता है? कॉन्शियस माइंड से। मिसाल के तौर पे
जो हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, जब उन्होंने गाड़ी चलाना सीखी, मोटर कार, जब उन्होंने गाड़ी चलाना सीखी तो गियर देखकर लगाते थे, ब्रेक देखकर दबाते थे, जब क्लच दबाना होता तो देखते थे क्लच किधर है। जब आपको मोबाइल के ऊपर कुछ टाइप करना होता था, एच किधर है, यू किधर है, एम किधर है, ए किधर है, आपको ढूंढना पड़ता था। ठीक है, एनीथिंग जब आप पहली दफा कर रहे होते कोई भी काम, तो वो आपको गौर फिक्र करके करना पड़ता है। अब एक काम आप पहली दफा कर रहे हैं, गौर फिक्र से कर रहे हैं, वो किस माइंड के हिस्से से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड से। हो गया। अब वही काम आपने बार 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 किया, रिपीटेडली किया, तो कॉन्शियस माइंड से निकलकर वो एक फाइल बन जाती है किधर? सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, आज आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको देखना नहीं पड़ता। आज जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गियर ब्रेक देख के नहीं लगाने पड़ते आपको। आप गाड़ी चलाकर यहां तक आ गए, लेकिन आपको यह कभी भी नहीं ख्याल आया कि यार मैंने गियर कब बदला, ब्रेक कब दबाए। सही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। सो कॉन्शियस माइंड आपका वो वाला हिस्सा है, वो काम जब आप जिंदगी में पहली दफा कर रहे हैं गौर फिक्र करके, तो उसे आप क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। और जब आप बार 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 एक काम कर रहे हैं तो वो कॉन्शियस से निकल के किधर चला गया? सब कॉन्शियस माइंड वो है जहां पे हम क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑटो पायलट। ऑटो पायलट है कि हमें एहसास नहीं है लेकिन हम वो काम कर रहे हैं। यहां तक समझ में आई बात? सब कॉन्शियस क्या है? एक मिनट, कॉन्शियस क्या है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया? आप बताएं। क्योंकि सीरियस कॉन्सेप्ट है तो आपने इसको, कोई भी काम पहली दफा कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। रिपीटेडली किया 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 तो वो जाके फाइल बन गई किधर? सबकॉन्शियस में। जब सबकॉन्शियस से वो काम हो रहा है तो आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन वो आप काम कर रहे होंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक आ गई? अब इस किताब के इस कागज को हम पलट के दूसरे पन्ने पे जा रहे हैं, दूसरे पेज पे जा रहे हैं। इस वाली लॉजिक को यही सेव करके रखिए। ठीक हो गया? समझ लिया? अब दूसरा पेज पे हम आ रहे हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी, शख्सियत। पर्सनैलिटी मतलब मेरे बात करने का तरीका, मेरे सोचने समझने का तरीका, मैं किस सिनेरियो में कैसा रिएक्ट करूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए। हाउ वुड आई रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, ये किस चीज पे मैटर करता है? मेरी पर्सनैलिटी पे। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, मेरी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव सोचता हूं या नेगेटिव सोचता हूं, किस चीज पे? मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, यानी मेरी शख्सियत। मेरी शख्सियत कैसे बनती है? किसी भी इंसान की शख्सियत कैसे बनती है? किसी भी इंसान की शख्सियत उसके माहौल से बनती है। साइंस से कहती है योर पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ योर एनवायरमेंट। ठीक है, किससे बनती है? माहौल से। किससे बनती है? आपकी शख्सियत जो है वो आपके माहौल से बनी है। कैसे? अब एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, उसके माहौल में कौन कौन लोग होते हैं? उसके माँ बाप, उसके माँ बाप पेरेंट्स, उसके बहन भाई, उसके दोस्त यार, उसके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के कलीग्स, उसके ऑफिस के कलीग्स। हर वो जगह जिधर एक इंसान अपने 24 घंटे गुजारता है वो उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है? यहां तक समझ में आ रही है बात? गौर से सुने। अब आपने अपने 24 घंटे जिधर गुजारने हैं वो क्या है? आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपकी शख्सियत बना रहा है, बना रहा है। मैं इन जनरल आपसे पूछूं, पाकिस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, तो 75 साल से पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव वाले हाथ उठाएं, नेगेटिव वाले हाथ उठाएं। इन जनरल जिन्होंने पॉजिटिव पे हाथ उठाया वो भी है एक्सेप्शन। इन जनरल बात हो रही है मेजॉरिटी की बात हो रही है। इन जनरल हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है? नेगेटिव है ना। मैं एक मिनट, हाँ सुन, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अभी जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, इसमें इन जनरल प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने समझने का तरीका ये डेवलप होता है आपके माहौल से। माहौल आपका इन जनरल क्या है? नेगेटिव है। यानी मुझे हर जगह से नेगेटिव सुनने को मिल रहा है। महंगाई है, परेशानी है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, मुल्क के हालात खराब। इन जनरल आपको यही सुनने को मिलता है। जब आपको अपने घर से ही सुनने को मिल रहा है तो दोस्तों यारों में भी यही मिल रहा है। इन जनरल यही मिल रहा है। अब एक बच्चा 0 to 7 के ऊपर, यहां पे थोड़ा सा और अटेंशन चाहिए। एक बच्चा 0 to 7 के ऊपर उसका ब्रेन का 95% हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है। क्योंकि वो बच्चा दुनिया में पहली दफा आया है तो वो पहली दफा बहुत सारी चीजें सीख रहा है। तो 0 to 7 की एज में आपका कॉन्शियस माइंड 95% होता है और 5% सिर्फ सबकॉन्शियस होता है। यानी बच्चा जो 0 to 7 के अंदर सीख रहा है वो उसकी फाइलें बन रही हैं, वो पहली दफा वो चीजें कर रहा है। अगर वो लोगों को लड़ते देख रहा है तो उसकी लड़ने की फाइलें बन रही हैं। अगर वो गालम गलौज करते देख रहा है उसकी गालम गलौज की फाइलें बन रही हैं। अगर उसने लोगों को जुल्म करते देखा है तो उसकी जुल्म की फाइलें बन रही हैं। अगर उसने लोगों को आपस में लालच करते देखा है तो उसकी लालच करने की फाइलें बन रही हैं। 0 to 7 में उसकी फाइलें क्या बन रही है? पॉजिटिव या नेगेटिव? और इन जनरल नेगेटिव बन रही है। अब बाय द टाइम एक इंसान 35 साल की एज में पहुंचता है, 35 साल से प्लस के लोग हाथ उठाए माशाल्लाह, 30 से ऊपर और 30 से ऊपर के सब हाथ उठाए। अब सुनिए, बाय द टाइम, अब ये क्रूशल पॉइंट है समझे, बाय द टाइम आप 35 इयर्स तक पहुंचते हैं तो आपका कॉन्शियस 95% से 5% हो चुका होता है और सब कॉन्शियस आपका 95% होता है। यानी 35 साल की उम्र तक जो बंदा पहुंच गया है वो 95% काम अपने 24 घंटे में जो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसको उसकी अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह से आप गाड़ी चलाकर यहां आ गए और आपको ये एहसास नहीं हुआ मैंने कब गियर बदला, ब्रेक लगाई, क्लच लगाया, मुझे एहसास नहीं हुआ, इसी तरीके से 35 साल की उम्र तक जो बंदा पहुंच गया है वो अपने 95% काम जो दिन भर में कर रहा है उसको उसका एहसास नहीं है। यहां तक समझ में आई बात? किस किस को समझ में आई? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जूसर मशीन किसने देखी है? आप लोग अपना फोकस यहां रखें, ये लोग जाएंगे वापस आ जाएंगे, हमारा कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, हमने अपना फोकस इधर रखना है, ठीक है, गौर से, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें, कोई इंसान किसी को हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का जिम्मा है। अल्लाह के नबी को भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, मेरा काम यहां पे आके मैसेज पहुंचाना है। आप लोगों का मैं ग्रेटफुल हूं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट जो यहां पे बैठ के इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, यह आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है, गौर से सुनो। बाय द टाइम आप 35 पे पहुंचे, आपका कॉन्शियस माइंड 5% रह गया, सबकॉन्शियस 95%। किस किसने जूसर मशीन देखी है? सबने देखी है। अब मैं जूसर मशीन की मिसाल लूं, यहां पे मैं सेब डाल रहा हूं तो जूस किसका आएगा? सेब का आएगा। यहां मैं गन्ना डाल रहा हूं तो जूस किसका आएगा? यहां मैं कीनू डाल रहा हूं तो जूस किसका आएगा? मैंने
0 to 7 के अंदर मुझे जो इनपुट मिला वो क्या मिला? नेगेटिव 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 नेगेटिव, लालच, जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, महंगाई। ये सुन सुन के जब मैं बड़ा हुआ तो बाय द टाइम जो मैंने नेगेटिव सोचा, तो नेगेटिव सोचने से मुझे पॉजिटिव आउटकम कभी आएगा? जो नेगेटिव सोच रहा हूं, कीनू डाल रहा हूं तो कीनू आ रहा है ना, जो मैं डाल रहा हूं वही आउटपुट आएगा। तो अगर मैंने एक बच्चे को 0 to 7 में नेगेटिव दिया है तो बाय द टाइम जब वो 35 का होगा वो क्या पॉजिटिव काम करता हुआ नजर आएगा आपको? जो बोगे वो काटोगे। अब इस प्रिंसिपल को गौर से समझना है, ठीक है? यहां तक हम आ गए साथ। अब हम एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से। इस प्रिंसिपल को जो मैं बता रहा हूं ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो अब मैं आपको देने जा रहा हूं। गौर से सुनना है, अपनी सारा फोकस इधर लगा के। अभी तक की जो हम डिस्कशन करते हुए आए हैं ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप सब अपने दिमाग में एक ऐसा इंसान लेकर आए, एक ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत नफरत है या तकलीफ उसने दी हुई है। यू हेट दैट पर्सन। बताना नहीं है अभी। जिसने सोच लिया, कोई एक इंसान जिसने आपको तकलीफ दी है, आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसने आपको हर्ट किया है, उसको आप अपने जहन में लेके आ जाएं। कौन कौन लेके आ गया? हाथ उठाएं, आवाज में बताएं कि कौन कौन लेकर आ गया। 1 2 3 सब लेकर आ गए। बेटा सुनो, पहले पॉइंट सुनो, गौर से सुनो। देखो, जब सुनो, बात सुनो। आप जब भी अपनी एक सेंस के साथ दूसरी सेंस इन्वॉल्व करें ना, आपका फोकस बढ़ रहा है। अब देखो, बच्चों ने इनको डिस्टर्ब किया ना, ये जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सुनो। अब मिसाल के तौर के ऊपर वो बंदा जो आपने जहन में लेकर आए हैं, वो बंदा ये है, वो बंदा पर्सन एक्स, ये बंदा है जिससे आपको नफरत है। सही है? हो गई? गौर से सुनना है आपने, इसको देखना है। ये वो इंसान है जिससे आपको नफरत है। ये बॉटल है, ये यहां सबको नजर आ रही है, ठीक है? अब जिस बंदे से आपको नफरत है, इसका मतलब उसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उसने आपको हर्ट किया है। ऐसा ही है? अब ये बंदा आपको तकलीफ दे रहा है, किस बेसिस के ऊपर? इसकी पर्सनैलिटी बहुत क्रूअल है, बहुत जालिम है, आपको तकलीफ दी है, आपके पैसे खा गया, आपका रिश्तेदार था, आपकी प्रॉपर्टी के पैसे खा गया। कोई भी बंदा हो सकता है। आपके टीचर है, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया। कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको तकलीफ दी है, उसी से इंसान नफरत करता है, हर्ट करता है। अच्छा, ये इंसान आपको तकलीफ दे रहा है। ये इंसान मां के पेट से जब पैदा हुआ था, ये क्या जालिम था? अब फिलोसोफर नहीं बनना, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है। और अगर आप ऑनेस्टी के साथ इस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे तो आपको इसका समझ आएगा। ये बच्चा जो आपको आज तकलीफ दे रहा है, ये 35-40 साल का आदमी है जिसने आपको तकलीफ दी। ये कभी 0 इयर्स का भी तो था ना, कभी ये 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का था, 1 साल का था। 1 साल का बच्चा या मां के पेट से निकला हुआ बच्चा
जालिम होता है या मासूम होता है? मासूम होता है। कौन कौन कह रहा है मासूम होता है? सब कह रहे हैं। ये बंदा आज अपनी नेगेटिव क्रूअल पर्सनैलिटी की बेसिस पे आपको क्या कर रहा है? तकलीफ दी। अपनी पर्सनैलिटी की बेसिस पे इसने आपको तकलीफ दी, इसने आपके साथ जुल्म किया जुल्म। अब इस बंदे ने आपको जो जुल्म किया, इसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी कैसे बनी? हमने अभी सीखा था 0 to 7 में और इसके एनवायरनमेंट में। सुनो, ये बंदा जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, अब मुझे 5 बंदे दो, जल्दी से 5 बंदे आओ, 5 बंदे आओ जल्दी से सीरियस लोग आओ। बॉयज आ जाओ जल्दी से, बॉयज वापस आओ, 5 बंदे आओ, आए जल्दी से आए ताकि हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब ये बंदा है, इसके एनवायरनमेंट का एक बस 5 आ जाओ, 5, 1 2 3 4 5 बड़ी आ जाओ। ये बंदा है, इसके एनवायरनमेंट का इस बंदे को ये